our Lord is going to come. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Mato ohaleka Yakub miskonateka Israel. The topic for today's discussion is spiritual growth. आज का मनन जो है इस शीर्षक पर है आत्मिक उन्नति. One prayer request which I hear often from many people is spiritual growth. और एक विनती जो मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि मुझे आत्मिक उन्नति चाहिए. So everybody is very eager to grow in the Lord. सब लोग बहुत उत्सुक हैं प्रभु में बढ़ने के लिए. But the point is the method how to grow people are unable to understand. लेकिन लोग इस बात से अनजान हैं कि किस प्रकार वह मसीह में आगे बढ़े. So today we are going to discuss how spiritual growth takes place. और आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे कि आत्मिक उन्नति किस प्रकार हमें मिलती है. This message is a long message. और ये एक लंबा प्रचार है. So I am not sure whether I will be able to complete this message today. और आज क्या हम इसे पूरा कर पाएंगे ये मुझे पक्का नहीं. So we will make it as two parts. इसलिए इसे दो भागों में विभाजित हम करेंगे. Part 1 I will speak today. आज हम पहले भाग पर ध्यान करेंगे. Part 2 I will speak next Sunday. और उसका अगला हिस्सा अगले रविवार को दिया जाएगा. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. Let us turn our Bible to James chapter 1 verse 21 to 25. याकूब की पुस्तक लेंगे पहला अध्याय उसका 21 से लेके 25वें पद तक. Yes. इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं. क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखते हैं, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है. आमेन. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. In this verse which we have read just now, और इन पदों में जो अभी हमने पढ़े हैं there are 4 verbs which are very very important. इनमें 4 क्रिया शब्द हैं जो बहुत बहुत मुख्य हैं. Those verbs if we understand and do, अगर इन क्रिया शब्दों को हम समझ पाएंगे then definitely spiritual growth can happen. तो जरूर हम आत्मिक उन्नति पा सकते हैं. So let us start. What are those words? We will find out. अभी हम देखेंगे वह कौन से क्रिया शब्द हैं. Now it says, get rid of all moral filth and the evil that is prevalent. Humbly accept the word. और लिखा है कि तुम्हें नम्रता से ग्रहण करना है. Number 1, humbly accept. पहला है नम्रता से ग्रहण करना. First point is humbly accept. पहला पॉइंट है नम्रता से ग्रहण करना. Then if we continue reading, और फिर अगर आगे पढ़ते हैं, and so deceive yourself, do what it says. और लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो. Do not merely listen to the word. सिर्फ सुनने वाले नहीं, Do what it says. उसके प्रकार तुम करो. So point number 2 is be doers. और दूसरी बात है करने वाले उसके मुताबिक.
Now we come to the third point, अभी तीसरे पॉइंट पर आएंगे। verse 25. 25वें पद में, But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom. लेकिन जो भी बहुत ध्यान से देखता है उस व्यवस्था की ओर। So the third verb is look intently. तीसरा क्रिया शब्द है ध्यान से देखना। Okay. And it says, lastly, और चौथा ये कहता है, and continues in it, which means abides by it or follows it. और चौथा है कि जो उसका पालन करता है या जो वैसा ही काम करता है। So now James chapter 1 verse 21 to 25 याकूब का पहला अध्याय उसका 21 से 25वें पद में gives 4 verbs. 4 क्रिया शब्द देता है। They are वह ये हैं, humbly accept, नम्रता से ग्रहण, to be doers, उसके प्रकार करने वाले, number 3 look intently, तीसरा ध्यान से देखना, fourthly abide by it. चौथा उसका पालन करना। So this is going to be 4 points. और यही हमारे 4 पॉइंट बनेंगे। Maybe 2 I will speak today and 2 I will speak next week. शायद आज 2 पॉइंट पर हम ध्यान करेंगे और अगले हफ्ते आगे बढ़ेंगे। First, it looks like it is a very strong instruction which God is giving. पहले जब हम देखते हैं तो लगता है कि बहुत ही एक ऐसे बलवंत जो आदेश प्रभु दे रहे हैं, But actually not. लेकिन सच में नहीं। It says when you are exposed to word of God, what happens in your life? और ये कहता है कि जब तुम अपने आप को अनवरत करते हो प्रभु के वचन के पास, तो क्या होता है तुम्हारे जीवन में। Okay, now we are going to, let us go to point number 1. पहले पॉइंट पर हम जाएंगे, Humbly accept नम्रता से ग्रहण करो or receive the word. या प्राप्त करो वचन को। So when I have to receive means और जब मुझे किसी बात को पाना है, somebody has to give. किसी को देना है मुझे। So the point is who gave when they gave. और ये बात है किसने दिया और कब दिया। When we say it is the word of God, जब हम कहते हैं कि ये प्रभु का वचन है, nobody else can give, only God can give. और प्रभु के अलावा और कोई हमें नहीं दे सकता। So God has given. तो परमेश्वर ने दिया है। When did he give? कब दिया हमें? This is the question. यही सवाल है। What does this verse say? ये वचन में क्या लिखा है? Therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, already given to you. इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। So it is already planted. पहले से बोया गया है तुम्हारे अंदर। What? Already given? क्या पहले से दे दिया? When? कब? Ephesians chapter 4 verse 7 gives the answer. इफिसियों का 4 उसके 7वें पद में इसका उत्तर दिया है। But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। When did he give? कब दिया? At the time of our salvation, हमारे उद्धार के समय he has given. उन्होंने दे दिया। Already given. पहले से दे चुके हैं। Now this will be shocking. ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात It है। is only a matter of we using it. और सिर्फ हमारा उसे उपयोग करने की बात है। The full gift of grace of God और जो मसीह के दान का परिमाण है has already been given at our salvation. हमारे उद्धार के समय हमें दे चुके हैं। It is filled up to the top. Like if you take a glass of water, अगर आप एक पानी का गिलास लेते हैं, like full you are filled. और जैसे ऊपर तक भर दिया है उसे। Now when it is already filled means और जब पहले से भर चुका है मतलब है, many people are saying बहुत से लोग यूं कहते हैं, I am actually condemned.
और मैं तो निंदित हूँ, मैं तो दोषित No, हूँ, I don't have any spiritual growth like those people and all. और इन लोगों के समान मेरी आत्मिक उन्नति तो बिल्कुल नहीं हुई है, No chance. ऐसा कभी नहीं He हुआ। has already given it. पहले से तुम्हें दे चुके हैं। Now, for example, if a school student is doing the 10th standard, उदाहरण के लिए अगर कोई 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है he is given one set of books: और साल के शुरुआत में उसे कुछ पुस्तकें दी जाती हैं, English, Hindi, Maths, Science, History, Geography, all books is given. और उसे सब पुस्तकें दी जाती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और फिर साइंस, सब कुछ, ये सब किताबें उसके हाथ में दी जाती है। Now, when it comes to June, और जब जून का महीना आता है, he studies the first lesson. वह पहला पाठ पढ़ता है। After 10 days, 10 दिन के बाद the same boy or girl, वही लड़का या लड़की he is studying the second lesson. दूसरे पाठ को पढ़ना शुरू करता है। August, अगस्त का महीना then another one lesson. अगला पाठ पढ़ता है। This doesn't mean that time only they are giving the notes. इसका मतलब ये नहीं कि उसी समय उसके हाथ में वह तीसरा पाठ दिया गया, Already given. पहले से दे चुके हैं। But now the student is taking time. अभी विद्यार्थी समय ले रहा है उसे पढ़ने के लिए। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now many people are seeing others. कई लोग दूसरों की ओर देखते हैं, Oh, that people are so much grown spiritually. और ये तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं आत्मिक रीति So they से। keep on coming and saying, God, pray for pastor, pray for my spiritual growth, pray for my spiritual growth. इसलिए आकर कहते हैं, पास्टर जी आप मेरी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कीजिए। Now, my dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, who is responsible for your spiritual growth? आपके आत्मिक उन्नति के लिए कौन जिम्मेदार है? Who? कौन है जिम्मेदार? Yes, very good. Yes, brother Mintz is telling correctly. You keep the hand here and say, आप अपना हाथ अपनी तरफ रखकर कहिए, I am responsible for my spiritual मेरी growth. आत्मिक उन्नति के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। Can you keep your hand here क्या आप सब अपना हाथ इधर रखेंगे and say, और ये कहो, I am responsible for my spiritual growth? मेरी आत्मिक उन्नति के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। Now, from today, you have to decide. आज से आपको ये निर्णय लेना है, You are not going to condemn yourself. अपने आप को तुम निंदित नहीं No, करोगे। no, God didn't do anything for me. I am useless. Stop talking like this. ऐसी बात करना बंद करो कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, प्रभु ने मुझ पर कोई अनुग्रह या मुझे कोई भी भेंट नहीं दी है। He has already given it. तुम्हें दे चुके हैं। So what I should do? Now that is the question. Next question. What if he has already given means what I should do? अभी अगला सवाल ये है कि अगर वो दे चुके हैं तो मुझे क्या करना है? अभी You have, it is given in the word of God. प्रभु के वचन में दिया गया है। So now what is already given, we have to start meditating and start growing. और जो पहले से हमें दिया गया है उस पर मनन करके हमें आगे बढ़ते रहना है। If you listen to the voice of God long enough, अगर आप प्रभु के आवाज को आप लंबे समय तक सुनते रहेंगे, if that is very clear to you, अगर बहुत ही स्पष्ट आपको सुनाई पड़ता है, if you are watching very intently what God is telling, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं कि प्रभु आपको क्या कह रहे हैं, definitely the growth starts coming. और जरूर उन्नति आनी शुरू हो जाती है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now what we know in Hindi is और हम हिंदी में क्या जानते हैं? 3 tenses. 3 काल हम जानते हैं, Past tense, और जो भूतकाल है, present tense, जो करंट जो वर्तमान काल है, then future tense. और फिर भविष्य काल। This is the 3 tenses we know. और ये 3 काल को हम जानते हैं। But in Greek, there is one tense. लेकिन यूनानी में एक ऐसा काल होता है, That tense is called aorist. और उसे एओरिस्ट कहते हैं। A-O-R-I-S-T. A-O-R-I-S-T. Aorist. AORIST, एओरिस्ट मतलब जो अनियमित होती हैं। Now, aorist tense means और उसका ये मतलब है that God does
one thing once, कि परमेश्वर एक समय पर एक बात करते हैं, now you start using it continuously. आप उसका उपयोग निरंतर करते रहते हैं। Now the blood of Jesus is powerful even today to cleanse you. आज भी यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य है कि आपको धो सकता है। Now he died today. क्या उनकी मृत्यु आज हुई? He died 2000 years back. 2000 वर्ष पहले हुई। It is powerful to cleanse you even today. आज भी आपको शुद्ध करने में सामर्थ्य है वह लहू। I'll give you one example. एक उदाहरण दूंगा आपको। Now Shavuot, recently also we had that feast. और शवोत का पर्व अभी हमने कुछ दिन पहले मनाया, The day of Pentecost. और जो पेंतेकोस्त का दिन है। Now on that day God gave the Torah. उस दिन तोरा को दिया परमेश्वर ने। Near Mount Sinai all the Israelites were there. सिनाई पर्वत के पास जब इस्राएली लोग इकट्ठा हुए। Now I want to ask one question to अभी you. मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। Is it a feast of giving Torah or is it a feast of receiving Torah? क्या ये तोरा देने का पर्व है या तोरा प्राप्त करने का पर्व है? Which is the feast? Giving of Torah or receiving of Torah? तोरा का देना या उसको प्राप्त करने का पर्व है? I want your answer and your participation. और मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दें। Who's going to answer me? कौन जवाब देगा इसका? पास्टर जी, तोरा प्राप्त करने के समय। Who else wants to answer this question? और कौन जवाब देना चाहेगा? Thank you, Benny Bhai. Thank you. Please, others who wants to answer, is it receiving or is it giving? क्या ये देने का पर्व है या प्राप्त करने का? I am not going to give you death penalty if you give a wrong answer. अब मैं आपको कोई दंड नहीं देने वाला अगर आप गलत जवाब देंगे। Thank you, Brother Atul. It is receiving. और Okay, ब्रदर receiving. अतुल ने कहा है कि ये ग्रहण करने का है, प्राप्त Okay. What about Sister Premjit? Are you going to answer? Why everybody says only one answer? क्यों सब लोग एक ही जवाब दे रहे हैं? No other different answer? कोई भी अलग जवाब नहीं? Okay. ठीक है। Are you ready for the answer? Shall I give you? क्या मैं आपको उसका उत्तर दूं? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, Shavuot is a feast of giving. शवोत एक तोरा देने का पर्व है। Shavuot is the feast of giving the Torah. शवोत एक तोरा देने का पर्व है। When you have to receive? कब उसे प्राप्त करना है? Every day. हर रोज। Say hallelujah. हालेलुया कहें। Hallelujah. Hallelujah. When you should receive? कब आपको उसे प्राप्त करना है? Every day. हर रोज आपको प्राप्त करना है। You cannot receive it yearly, one day alone I will receive. No. ऐसा नहीं कि वर्ष में एक बार मैं उसे प्राप्त करूंगा, नहीं। Now, today is Shavuot. आज शवोत है। Because I received the word of God today. क्योंकि आज मैंने वचन प्राप्त किया है। Tomorrow is Shavuot. कल भी शवोत है। Because I received the word of God tomorrow. क्योंकि कल भी मैं उनका वचन प्राप्त करता हूँ। Every day you have to receive the word of God. That is Shavuot. हर रोज आपको परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना है, वही शवोत है। But when did he do? लेकिन उन्होंने कब किया? He did once. एक बार किया। More than 3,500 years before, 3500 वर्ष पहले he did once. एक बार किया। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, today if you ask for forgiveness, Jesus' blood is powerful to cleanse you from all the sins. अगर आज आप क्षमा मांगते हैं तो यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य है कि आपको क्षमा कर सके और Does शुद्ध that करे। mean he died today? क्या इसका मतलब है कि आज उनकी मृत्यु हुई? No. नहीं, He died 2000 years back. 2000 वर्ष पहले हुई। But every day we are receiving forgiveness. लेकिन हर रोज हम क्षमा प्राप्त करते हैं। Every day we are receiving the word of God. हर रोज हम परमेश्वर का वचन प्राप्त करते हैं। Now this is how you have to receive the word of God. इसी प्रकार आपको वचन को ग्रहण करना है। Now the James chapter 1 verse 25 says, 21 says, you have to first humbly accept. याकूब की पुस्तक पहला अध्याय जो 21वां पद कहता है कि तुम्हें नम्रता से ग्रहण करना है।
The point is, many people are not dedicating themselves to accept the word. और ये बात है कि बहुत लोग अपने आप को समर्पित नहीं करते प्रभु के वचन को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। That is the reason many people are not growing. और वही कारण है क्योंकि वह आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। In Christianity, there is a big problem. और मसीही जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है। Many people teach wrong concept, shortcut to become to show spiritual growth. और बहुत से लोग ऐसे गलत सरल रास्ते बताते हैं कैसे आत्मिक उन्नति हम पा सकते हैं। What is that shortcut they are showing? और वह छोटा रास्ता कौन सा है? You can do miracle. तुम आश्चर्य कर्म कर सकते हो। So if you pray and a miracle happens, means you have grown spiritually. अगर तुम प्रार्थना करके कोई काम चमत्कार होता है, तुम आत्मिक रीति से बढ़ गए हो। Totally false. ये बिल्कुल गलत बात है। When I came to North India many years before, जब मैं उत्तर भारत आया बहुत साल पहले, I was shocked to see something. कुछ बातों को देखकर बहुत ही आश्चर्य हो गया मुझे। There is an institution, they specifically focus on one thing called tongues. और एक ऐसी संस्था है जो एक ही बात पर केंद्रित है, वह अन्य भाषा में बात करना। They call people for training and keep on be telling talk in tongues. और लोगों को बुलाकर यही कहते निरंतर तुम अन्य भाषा में बोलते रहो। I want to make the point very straight. एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, I am not against anybody, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, but I want to tell you very straight. लेकिन एक बात आपको बताना जरूरी है, This is not going to give you spiritual growth. ये आपको आत्मिक उन्नति नहीं देने वाला है। So many people here are thinking they have grown. Think, what happened? Okay, you have been speaking tongues for 5 years. What happened today? और ठीक है, तुम पिछले 5 वर्ष से अन्य भाषा में निरंतर बोलते रहे हो, उससे क्या हुआ है? What is the growth? क्या उन्नति हुई है आपके जीवन में? There is no shortcut for growing in the Lord. और प्रभु में बढ़ने के लिए कोई भी छोटा या सरल रास्ता नहीं होता। There is now another one shortcut they are saying is prophecy. एक और छोटा रास्ता कहते हैं कि तुम भविष्यवाणी दो, Gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की भेंटें। I am not telling all this is not there. मैं नहीं कहता कि ये सब नहीं है, All this is there. सब कुछ है। But when will your growth take place? लेकिन आपकी उन्नति कब होती है सच में? Only through the word of God. सिर्फ प्रभु के वचन के द्वारा। Without word of God, you cannot grow, cannot grow, cannot grow. और बिना प्रभु के वचन तुम नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। Now I told you about an incident yesterday in the Torah study और कल तोरा के मनन में मैंने आपको एक घटना के बारे में कहा, that a rabbi was inside the house only learning Torah. और एक रबाई थे जो अपने घर में सिर्फ तोरा का मनन करते हमेशा रहते थे। And when he came to the flight, और जब वह हवाई जहाज में आए, because one person invited him for a meeting, क्योंकि किसी ने उन्हें निमंत्रण दिया था एक मीटिंग में आने के लिए, nearby there was a person who was sitting. उनके बाजू में एक मनुष्य बैठा था। This rabbi did not know. ये रबाई उनको नहीं जानते। No, that person was keeping on giving his photographs to many people. और वह मनुष्य बहुत लोगों को अपना फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ सब दे रहा था, Everybody seemed to know him. और सब लोग उसे शायद जानते थे। And finally, he told the rabbi, I am Michael Jackson. और फिर उसने इस रबाई से कहा कि मैं माइकल जैक्सन हूँ। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, how much you disassociate yourself with the world, that much you are better. और जितना कि तुम अपने आप को इस संसार से अलग करोगे, उतना तुम बेहतर बनोगे। Now, some people want to go more and more and more into the world. और कुछ लोग बहुत ही गहरे से इस संसार की बातों में जकड़ जाना चाहते हैं। Now you see what is the tactics of Satan, how it is occupying people. और शैतान कैसे लोगों को व्यस्त रखता है, आप देखिए। Now before there was he introduced movies. पहले ऐसे चित्र को लेकर आया, And one movie will take 4 hours. और एक चित्र देखने के लिए 4 घंटे।
So 4 hours means there will be 15 songs in that. और उसमें 15 गाने भरे होते। Now afterwards, now people should not get disassociated, disinterested. और लोगों को उसमें दिलचस्पी नहीं खोनी है इस बात के लिए, So the movie time was reducing. इसलिए उसका समय कुछ छोटा किया Now he गया। has made it 2 hours. अभी 2 घंटे का चित्र बनाते हैं। Now after that he brought YouTube, and After this- everybody can see something in YouTube like 10 minutes, 15 minutes, 1 hour. और अभी YouTube को लेकर आया, उसमें 10 मिनट 15 मिनट ऐसे छोटी छोटी बातों को आप देख पाते हैं। Now even that people should not get disinterested. और उसमें भी लोग उसमें दिलचस्पी ना खो दे इसके लिए। Just 1 year or 2 years before. और 1 या 2 साल पहले Now something is introduced called shorts. और उसमें शॉर्ट्स कह के कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है। And the shorts means it is just for 30 seconds or 1 minute. और वह सिर्फ 30 सेकेंड या 1 मिनट की बात होती है। Why? क्यों? He wants to capture your attention every second. और वे आपको ध्यान को वह आकर्षित करना चाहता है। Our God already knows all these things are going to come. हमारे परमेश्वर पहले से जानते हैं कि ये सब बातें आने वाली हैं। Now what did God say in Genesis chapter 6 verse 3? और उत्पत्ति के 6:3 में क्या कहा परमेश्वर ने? I am not going to contend with man forever. और मेरी आत्मा हमेशा मनुष्य से संघर्ष नहीं करेगी। I am going to reduce his time मैं उसका जीवन काल कम कर दूंगा। 120 years. 120 वर्ष। Before that, how much was the time? उसके पहले कितने साल तक जीते Lot थे? of time. बहुत वर्ष जीते थे। So I want to ask a question again. अभी मैं आपसे एक सवाल फिर से पूछना चाहता हूँ। Noah preached for how much years? नूह ने कितने वर्ष प्रचार किया? Who's going to answer me? कौन इसका जवाब देगा? He is making the ship. और वह जहाज बना रहा था। Hare Baba, for this also everybody is silent. 180 years विलियम। 180? Are you sure? 180 वर्ष। 180. Please check, please check, please check. So nobody, normal simple question also nobody will ये answer. तो बहुत ही साधारण सवाल है, इसका भी जवाब नहीं आप दे रहे। Okay, you find out. आप उसको जाकर खोजिए। Because if you're not going to tell me, you can tell a wrong answer, but I want 1 or 2 people to just give the answer so that, okay. Oh, my daughter is answering me. Oh my goodness. मेरी बेटी इसका जवाब दे रही I है। want people to answer. मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग इसका जवाब Okay, दें। 120 years. 120 वर्ष। Now you know nobody will make the ship in the land. और आप जानते हैं कोई भी जमीन पर या भूमि पर जहाज नहीं बनाएगा। Because anybody who is making the ship, they will make near the sea. और वह सागर या समुद्र के किनारे या तट पर ही बनाएंगे। They will not make it in the land, then push it towards the sea. They cannot do it. जमीन पर बनाकर फिर उसे पानी में नहीं लेकर जाते। But the only ship which was made inside the full land is Noah's ark. लेकिन सिर्फ नूह का जहाज था जो भूमि पर बनाया गया। So how many years he made? कितने वर्ष उन्होंने बनाया? 120 years. 120 वर्ष। In slow motion. और बहुत ही छोटी धीमी So रफ्तार if से। he has to make 1 screw, that will take 2 months. अगर एक स्क्रू बनाना है उसके लिए 2 महीने का समय। Now, if suppose Noah has to make the ship today, अगर आज नूह को एक जहाज बनाना पड़ता, how much time he'll make the ship? कितना समय लगता उसे? Do you think 120 years? क्या आप समझते हैं 120 वर्ष लगे होंगे? No. नहीं, 120 days he will finish the ship. 120 दिन में वो पूरा कर पाते। How many of you say yes? आप में से कितने लोग हाँ कहते हैं? Because the world has become fast. क्योंकि इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका है संसार। That time if you have to write, अगर उस समय आपको लिखना है, लिखना है, if you say, thus saith the Lord, और अगर ये कहना है कि प्रभु यूं कहते हैं, they touch this in the feather, they touch that ink, और पंख में वह उस स्याही में उसे डालते, thus saith the Lord, they are writing in slow motion. और फिर धीरे से लिखते 10 ऐसा प्रभु कहते हैं। Now today if you have to write, आज अगर आपको लिखना है, now Alexa, now there is something called Alexa. You say on the light or tell Google to do, अगर- and immediately in 10 languages tell.
और अगर 10 भाषाओं में अभी एक वाक्य लिखो तो तुरंत क्षणों में हो जाता है। Now I give the message once. मैं एक बार प्रचार दूं Now after I finish the message, और प्रचार खत्म करने के बाद 50 people are asking, Sagarika, send the recording, send the recording, send the recording. और बहुत से रिक्वेस्ट आते हैं कि मुझे रिकॉर्डिंग भेजिए, रिकॉर्डिंग भेजिए। Now she is sending to different people, और वह दूसरे लोगों को, इतने लोगों को भेजती है, and in different timings they are seeing अलग अलग समय पर देखते हैं इस प्रचार को। how Noah will preach. नूह कैसे प्रचार करता। One person is coming. एक मनुष्य आता है उसके पास। क्या कर रहे हैं? क्या, व्हाट आर यू डूइंग? Now I am making ship. मैं जहाज बना रहा हूँ। क्यों? वाई? Now Noah gives one lecture, और वह एक बड़ा प्रचार करता है उसको, and he goes and brings his father. और वह जाकर अपने पिता को लेकर आता है। No tape recorder, no Zoom, nothing. टेप रिकॉर्डर नहीं, जूम नहीं उस समय। He gives the preaching again. फिर से वह पूरा प्रचार करता है Slow motion. Everything is happening in slow motion. और धीरे, बहुत धीमी रफ्तार से होता है। That time God gave Noah 950 years. उस समय नूह को 950 वर्ष दिए प्रभु ने। Now God has made everything as fast forward action. और सब फास्ट फॉरवर्ड एक्शन में किया है परमेश्वर ने। Even when Jonah had to go to Nineveh, और जब योना को निनिवे जाना था, God reduced the time. उन्होंने समय को थोड़ा कम किया। He did not give 120 years. उन्होंने 120 वर्ष नहीं दिए, He did not give he just gave 40 days. सिर्फ 40 दिन का समय दिया। Do you see the transition? क्या तुम देखते हो बदलाव, वो कैसे काल बदला? Say yes or no. हाँ या ना? Yes. Now he is making it small. अभी वो उसे छोटा करते जा रहे हैं। Okay. Now if God has now that time 120 years to repent. उस समय 120 वर्ष मन फिराव के लिए, During Jonah's time 40 days to repent. योना के समय में 40 दिन मन फिराव करने के लिए। If today God is going to give you time, अगर आज प्रभु आपको समय देते हैं मन फिराव के लिए, how much time you think He will give you? कितना समय देंगे आपको? One day, my daughter is telling. मेरी बेटी कह रही है एक दिन। Okay, if He gives 4 days, it is big. अगर Big time. 4 दिन का समय दें तो बहुत बड़ी बात Because है। you have everything. Why you have to live 900 years? What is the necessity? तुम्हें क्यों 900 वर्ष जीवित रहना है? क्या जरूरत है उसकी? Because the world has become fast. क्योंकि इतने रफ्तार से संसार आगे बढ़ रहा है। If those times, if one woman is getting up, अगर उस समय एक स्त्री उठती है, she has to work 16 hours. If she has to just cook food for the family or wash the clothes or something, full day she has to work. और अगर उसे खाना बनाना है या कपड़े धोने हैं, पूरा दिन 16 घंटे या 17 घंटे उसे काम करना पड़ता। Now God has given you helpers. अभी परमेश्वर ने तुम्हें सहायक दिए हैं। Washing machine, just put 1 minute. वॉशिंग मशीन में बस कपड़े डाल दो, अपने आप हो जाता है सब कुछ। Why God gave all this fast forward facilities? और क्यों ये सब सुविधाएं परमेश्वर ने दी? For you to keep sitting and watching YouTube, right? ताकि आप बैठकर YouTube देखें आपके। When God is making things fast, और जब परमेश्वर सब बातों को रफ्तार से करते हैं, Satan has also made everything fast so that you are occupied with Satan. और शैतान भी उसी रफ्तार से आगे आता है ताकि तुम उसके तरफ आकर्षित हो जाओ। I will give you another one very simple example. एक और बहुत ही साधारण मैं उदाहरण दूंगा। 30-40 years before, 30-40 वर्ष पहले cricket match means 5 days. क्रिकेट मैच होता था 5 दिन का, And whole day they will be playing. We don't understand actually what is the score also. और सारा दिन वह खेलते, हम नहीं समझ पाते क्या स्कोर है। Then it became 1 day international. और फिर एक दिन का इंटरनेशनल हुआ, Then it became 2020. और फिर 2020 में बदल गया। Everybody has become mad. सब लोग जैसे उस पर पागल हो गए हैं। Now everybody 2-3 hours. Everybody is very eager, very interested to know the result. और 2-3 घंटे लोग ऐसे चिपक कर बैठ जाते हैं देखने की क्या होता है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, in the process what is happening, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, we are failing to understand what is given to us. और हमें क्या दिया गया है, हम उसे समझने में हम चूक जाते हैं। And we are finding shortcut for spiritual growth. आत्मिक उन्नति के लिए हम छोटे रास्ते ढूंढना शुरू करते हैं।
tongues, prophecy, miracle, here, there, everything will not work except the word of God. अन्य भाषा, भविष्यवाणी, चमत्कार, ये सब कुछ काम नहीं करेगा इसके अलावा कि आप प्रभु का वचन प्राप्त करें। When you receive the word of God, जब आप उनके वचन को प्राप्त करते हैं, now the word of God is called the living word. और उस वचन को जीवित वचन कहा जाता है। Now if you read John chapter 3 verse 16, और अगर आप यूहन्ना का 3:16 पढ़ते हैं, you know everybody knows that verse. I'm not reading it. और मैं भी नहीं पढ़ूंगा, आप सब जानते हैं उसे भली भांति। At the time of salvation, it will give you one meaning. उद्धार के समय आपको उसका एक अर्थ समझ में आता है। 10 years afterwards, the same verse will give you a different meaning. 10 साल के बाद वही वचन आपको अलग अर्थ बताता है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, it is a living word वह एक जीवित वचन है, and it will always be working in you. हमेशा आपके अंदर वह कार्य करता रहता है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, so this growth is already given to you और ये उन्नति तो पहले से आपको दी गई है, and you have to implement it by spending time in it. और उसमें समय तुम्हें लगाकर तुम्हें अपने जीवन में उसे लागू करना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now today, what is the problem with regard to spiritual growth with regard to believers? और आजकल विश्वासियों के मध्य में क्या समस्या है इस आत्मिक उन्नति को लेकर? It is ignorance about the word of God. परमेश्वर के वचन से अनजान या उनके अज्ञानता है। Actually, people don't know what to do. लोग नहीं जानते कि हमें क्या करना So है, whatever the pastor is guiding, they go according to that. और जो भी उनके पादरी सिखाते हैं उसके मुताबिक वो चलना शुरू करते हैं। Now, much of the times they are fooled by saying charismatic movements. Holy Spirit is moving and they are being fooled. और कई बार ये पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण करके दिखाकर उसका अनुभव और एहसास कराकर उन्हें मूर्ख बनाया जाता है। They are calling a preacher. और एक प्रचारक को बुलाते हैं, That preacher keeps the hand on everybody and everybody is falling. और वह हर एक के सर पे हाथ रखता है और सब गिरना शुरू करते हैं, Now everybody is watching. और सब लोग Wow. ऐसा देख रहे हैं। Now this looks like a magic show. और ये तो एक जैसे जादू का शो This दिखाई looks देता like a cinema. है, और ये तो एक सिनेमा के समान है। I want to become like that preacher. मैं भी उस प्रचारक के समान बनना चाहता हूँ। Why, Baba? क्यों? Why you want to keep pushing people? और क्यों तुम लोगों को धक्का मारकर गिराना चाहते हो? That is not the point. वह बात नहीं है। You have to grow in the Lord means you have to grow in the Word of God. प्रभु में आगे बढ़ना है, इसका मतलब तुम्हें उनके वचन में आगे बढ़ना है। There is no shortcut to spiritual growth. आत्मिक उन्नति के लिए कोई भी सरल रास्ता नहीं है। Every day, हर रोज there is no need for you to read 5 chapters. तुम्हें 5 अध्याय पूरे नहीं करने। If you read, it is good. अगर पढ़े तो अच्छा है, But if you read 5 verses properly, लेकिन अगर सही ढंग से 5 पद पर आप ध्यान देते if you हैं, meditate on that 5 verses, अगर उस पर बहुत ही अच्छा ध्यान लगाते हैं, in 1 month you would have known 150 verses. और एक महीने में आप 150 वचन अच्छे से जान पाते हैं। Solidly, your life is being built. Spiritual life is being built. और ऐसे धीरे धीरे से आपका आत्मिक जीवन जैसे बनता जाता है। When people go to shortcut, और जब लोग सरल रास्ता ढूंढना चाहते हैं, easily they get frustrated. और बहुत जल्द वह निराश हो जाते हैं। They don't know next step what to do. वह नहीं जानते कि अगला कदम हमें क्या करना है। The important point in acquiring the word of God, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने में जो मुख्य बात है, they have to get the word of God in humility. नम्रता से उन्हें ग्रहण करना है। The greatest people are the most humble people. और जो सबसे नम्र होते हैं वही महान लोग होते हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Why are we learning the word of God? क्यों हम प्रभु का वचन सीखते हैं? Not to show our power, हमारी सामर्थ्य को दिखाने के लिए नहीं, but to become like Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के समान बनने के लिए। We always have to remember the word what John the Baptist has told. हमेशा हमें यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, उन्होंने कहा उस बात को हमें स्मरण करना है। He should increase. उन्हें बढ़ना है We should और हमें
decrease. मुझे घटना है, मैं घटूं, He should increase, we should वह decrease. बढ़े और मैं घटूं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now, there is something very important for us is humility. एक बात जो बहुत मुख्य है हमारे लिए वह है नम्रता। In some places, we open the mouth too quickly. कई जगहों पर हम बहुत जल्द अपना मुंह खोल देते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, it is not necessary we have to win every argument. जरूरी नहीं कि हर एक जब किसी से बहस होती है तो हमें उसमें जीतना ही है। It is even good to lose the argument, अगर हम उसमें हार भी जाएं तो भी मुश्किल नहीं, but still we are humble. फिर भी हमें नम्र बने रहना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So, point number one, how our spiritual growth will happen? पहला, कैसे हमारी आत्मिक उन्नति होगी? Accept the word of God. परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण करो। Without accepting what? Now this has already been given. और ये तो पहले से तुम्हें दे दिया गया है। Which means meditating the word of God, and that is going to give you the spiritual growth. इसका मतलब उस वचन पर निरंतर मनन करते रहना और वह तुम्हें आत्मिक उन्नति देगा। Now let us come to point number 2. अभी दूसरे पॉइंट पर आएंगे। Let us go to James 1 verse 22. याकूब की पुस्तक पहला अध्याय उसका 22वां पद हम पढ़ेंगे। Yes. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। Do not merely listen to the word and be deceived, but do what it says. केवल सुनने वाले मत बनो लेकिन उस वचन पर चलने वाले बनो। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, we are called to do the word. हमें बुलाया गया है कि हम उस वचन के मुताबिक करें। We have to adopt a pattern of life और हमें अपने जीवन का एक प्रतिरूप हमें ग्रहण करना है। as and when God's word is speaking to us, we have to be changing our life. जैसे जैसे प्रभु का वचन हमसे बात करता है हमें अपने जीवन का प्रतिरूप बदलना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। I'll give you one example. आपको एक उदाहरण दूंगा। Love your neighbor as thyself. अपने पड़ोसी से अपना सा प्रेम रखो। We keep on be preaching this word. हम इस वचन को निरंतर प्रचार करते रहें। The point is, ये बात है, when will you show that to कब people? तुम इसे दिखाओगे अपने कार्य में? Now, how to go and show the love of Christ? कैसे हम मसीह के प्रेम को जाकर दिखाएं? Some people think, oh, in Africa there is a problem. कुछ लोग सोचते हैं कि अफ्रीका में अभी एक समस्या है। Now I want to go to Africa there. I want to go here, many places. मुझे अफ्रीका जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है। Now God will bring small opportunities in front of you. तुम्हारे सामने ही कई मौके अवसर देंगे प्रभु इसके लिए। Now somebody is calling you कोई आपको फोन करता है and they are saying, और कहते हैं now without job I am finding it very difficult. नौकरी के बगैर मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ। Now spend some time so that you think if somebody is having a job, they can give a job. You spend time so that you are showing the love of Christ to them. और कुछ समय तुम इसके लिए बिताओ, ये सोचो कि उसको कहाँ पर नौकरी मिल सकती है और उसके लिए जो समय तुम बिताते हो यही तुम प्रभु का कार्य करते हो। You cannot say, I am keeping it in prayer, brother. आप ये सिर्फ कहकर बस नहीं कर सकते कि मैं प्रार्थना I am करूंगा, praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Now many people we cannot approach. कई लोगों को हम उनके पास नहीं जा We सकते। say, hello, हेलो, हम praise the कहते Lord. हैं Can I meet pastor? क्या मैं पादरी से मिल सकता हूँ? No, नहीं, he is in prayer. वह प्रार्थना में है। Today. आज, Tomorrow you call? कल तुम फोन करो, No, he is in prayer. नहीं, वो प्रार्थना में Are है। how many days you are in prayer, Baba? और कितने दिन आप प्रार्थना में हैं? Jesus prayed 40 days, then he came out. और Na? यीशु मसीह 40 दिन प्रार्थना में रहे, फिर बाहर आ He गए। was with the people. और Na? वो तो लोगों के साथ ही थे। Now some people think isolated, separately, they will grow more. और कुछ लोग सोचते हैं कि तन्हाई में जाकर बैठकर
वह बहुत आगे बढ़ेंगे। No chance. नहीं, ऐसा मुमकिन। Without other people, बिना लोगों से मिले we cannot grow. हम आगे नहीं बढ़ सकते। How you will learn patience? कैसे तुम धीरज धरना सीखोगे? If there are some people, if there is some trouble which is coming, अगर लोगों के द्वारा कुछ क्लेश आता है आपके काम में, then God is calming you तो ईश्वर आपको शांत करते हैं through His word. वो अपने वचन के द्वारा। God is teaching you patience. प्रभु आपको धीरज धरना सिखाते How हैं। you will show to people, love your neighbor as thyself. How practically you will show when he is keeping on sitting inside the room. और जब तुम कमरे में ही बैठे रहोगे तो तुम कैसे दिखाओगे अपने जीवन में कि तुम पड़ोसी से प्रेम प्रकट करते हो? So in whatever way you can show the love of Christ to others, you have to use that opportunity which God is bringing in front और of you. जो प्रभु आपके सामने अवसर लेकर आते हैं, तुम्हें उसी को इस्तेमाल करके दिखाना है कि तुम पड़ोसी को अपना सब प्रेम करते हो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now somebody is coming to you कोई आपके पास आता है and they say they want to know about Christ. और कहते हैं कि मुझे मसीह के बारे में जानना है। Now what we say? हम क्या कहते हैं? Yeah, next month I'll discuss with you. Now I have to pray. अभी मुझे प्रार्थना करनी है, मैं कुछ दिन बाद में आपसे चर्चा करूंगा। God is telling, प्रभु कहते हैं, अरे I brought her to you for you to speak only. और मैं उसे लेकर आया तुम्हारे पास कि तुम उसको बता सको। Somebody is coming and they are not baptized. और कोई तुम्हारे पास आया है, उनका बपतिस्मा They are नहीं, asking your guidance. और वह तुमसे सलाह मांगते हैं। Now you say, आप कहते हैं, no, we will discuss that later और हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे because I am going to pray. क्योंकि अभी मेरा प्रार्थना का समय है। Hello, practically God wants to show what you already learned. God wants you to show. और जो तुम पहले से सीख चुके हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम उसे दिखाओ। You cannot be keeping on eating without digesting. और बिना हजम के तुम सिर्फ खाते नहीं रह सकते। If there is incoming, अगर अंदर कुछ जाता है, what has to be there? क्या होना चाहिए? Outgoing. बाहर भी आना है। Whatever you're learning, you're not at all teaching अगर anybody. जो भी आप सीखते जाते हैं, तुम किसी को नहीं सिखाते। You're not practically showing to anybody. और तुम व्यवहारिक रूप से तुम किसी से नहीं बांटते। How your growth will be there? कैसे तुम्हारी उन्नति होगी? For our spiritual growth, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए practical application of word of God is very essential. प्रभु के वचन को व्यवहारिक रूप से प्रकट करना बहुत मुख्य है। The intention of word of God is not to interfere in your life. और प्रभु के वचन की ये उद्देश्य नहीं कि तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी करें। The intention of word of God is to make your life more enjoyable. और उसका उद्देश्य यही है कि तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बना सके। This is not a theoretical book. और ये कोई सैद्धांतिक पुस्तक नहीं है। Yeah, I studied. हाँ, मैंने पढ़ा है। I read one chapter today. एक अध्याय मैंने आज पढ़ा। Today's duty is over. आज का काम पूरा हुआ। No. What did you read? क्या पढ़ा तुमने आज? From that, what is the application which you have taken? उसमें से आपने कौन सी बात लागू की है अपने जीवन में? This is not a theoretical book. ये कोई सैद्धांतिक पुस्तक नहीं। This is not a religious book. और ये कोई धार्मिक पुस्तक भी नहीं। Yeah. Touch. इसे Just ऐसे kiss it. चूम कर। Yeah. Don't touch. Oh, dust is there. और इसमें धूल है, नहीं, इसे छुओ मत। Keep it clean. इसे बहुत ही Keep it साफ, in a very, very holy place. बहुत ही पवित्र स्थान में रख दो। Put some candle next to this Bible. उसके बाजू में एक मोमबत्ती जलाओ। That is not the point, Baba. वह मुख्य बात नहीं है। Where the word of God should be. परमेश्वर का वचन कहाँ होना चाहिए? See my life. मेरे जीवन को देखो। Don't see by word of God in the paper. और तुम कागज पर परमेश्वर का वचन ना खोजो। You see the word of God in my life. मेरे जीवन में प्रभु के वचन को देख पाओ। Paul told that. पौलुस ने ऐसा कहा। I follow Christ and you follow me. और मैं मसीह के पीछे हो गया हूँ, तुम मेरे पीछे हो लो। How many of us have the guts to say, you see my life? हम में से कितने लोगों को ये धैर्य से कह सकते हैं कि आप मेरे जीवन की ओर देखो? Hallelujah. हालेलुया। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की the संतान, intent of the word of God is not to irritate you. और परमेश्वर के वचन का ये उद्देश्य नहीं कि तुम्हें निराश करें या तुम्हें गुस्सा दिलाए।
It is to increase, it is to make your life more enjoyable. तुम्हारे जीवन को और भी मनोरंजक और भी बेहतर करने के लिए है। Many people treat this book as a list of not to do things. और कई लोग उसे ऐसे उसका व्यवहार करते हैं कि वो एक सूची है जिसमें ये लिखा है ये मत करो, ये मत करो, No, don't do. No, it ये is मत not like करो, that. वो मत करो, बस ऐसा ही लिखा है। If you understand the logic behind this, God is going to make your life more better. अगर आप उसका सही अर्थ समझ सके तो आपका जीवन और भी बेहतर होगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। God did not come to destroy the Torah. और तोरा को नष्ट करने के लिए नहीं आए थे प्रभु, God came to fulfill the Torah and make you fulfill that. और उसे परिपूर्ण करने के लिए आए थे और आपको भी कराने के लिए। It is to give you solutions to all your problems. तुम्हारी सब समस्याओं का हल देने के लिए आए हैं। So you and me are not called to just hear the word, आपको और हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम सिर्फ सुने वचन को, but do the word. लेकिन वचन के मुताबिक करें। Turn your Bible, one last verse I'm going to say and finish for today. एक वचन पढ़कर आज के लिए मैं समाप्त करूंगा। Turn your Bible to John chapter 8 verse 42. यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 42वां पद। Yes, John chapter 8 verse 42. यूहन्ना का 8 का 42। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। We have to prove who our father is. हमें साबित करना है कि हमारे पिता कौन हैं। Some people keep on speak lies, कुछ लोग निरंतर झूठ बोलते हैं, but they say they are Christian. लेकिन कहते हैं कि मैं मसीही हूँ। Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह All की। their voice, everything is so wonderful. उनकी आवाज भी इतनी सुंदरता से बोलते हैं, But who is your father? लेकिन आपके पिता कौन Only है? Satan, devil is the father of lies. सिर्फ शैतान जो झूठ का पिता है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, suppose somebody is arrested अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है because they are a Christian. क्योंकि वह मसीही है, There has to be proof that they are living a Christian life. और ये साबित होना चाहिए कि वह मसीही जीवन बिता रहे हैं। For some people, there is absolutely no proof कुछ लोगों के लिए कोई भी सबूत नहीं मिलता, because their life and others' life look same. क्योंकि उनका जीवन और दूसरों का जीवन एक समान दिखाई देता है। There should be enough evidence that we are following Christ. और ये सबूत होना चाहिए कि हम मसीह का पालन करते हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। The word of God empowers you and me. और परमेश्वर का वचन आपको और हमें बलवंत करता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So where is our spiritual growth? तो हमारी आत्मिक उन्नति कहाँ पर है? Number one, पहला, accept the word. नम्रता से ग्रहण करो What has already been given to you. जो पहले से तुम में बोया गया है। So our spiritual growth is directly proportional to the time what you spend with the word of God. इसलिए जिस प्रकार तुम प्रभु के वचन के लिए समय बिताओगे उसी के मुताबिक तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी। Number two, दूसरा, be doers of the word. उनके वचन का कार्य करने वाले बनो, Not just be speaking about it. सिर्फ बात करने वाले नहीं, Not just listening about it. सिर्फ सुनने वाले नहीं, Be doers of the word of उसके God. मुताबिक करने वाले बनो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। The next 2 points of looking intently and abiding by it. अगले दो जो पॉइंट्स हैं कि है उनको ध्यान से देखना और उसके मुताबिक पालन करना, ये that दो बातें we are going to discuss it next week. अगले हफ्ते हम इस पर मनन करेंगे। Shall we close our eyes? क्या हम आंखों को बंद करेंगे? Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us today. आज हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। Right now, bless everyone who has heard the word of God. जिसने भी आपके वचन को सुना, आप उन्हें आशीष करें प्रभु। We have understood, Lord, हम समझ चुके हैं प्रभु, there is no shortcut for coming up in spiritual life. आत्मिक जीवन
जीवन में उन्नति करने के लिए कोई भी सरल या छोटा रास्ता नहीं। Our spiritual life is in our hands, हमारी आत्मिक जीवन हमारे हाथों में है, and how much ever time we spend in it, जितना समय हम उसके लिए बिताएंगे we are going to grow. उतना हम बढ़ेंगे आगे। Thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। Today, let everyone who heard be doers of the word. आज जिसने भी वचन सुना परमेश्वर उसके प्रकार करने वाले बने प्रभु। We thank you so much, Lord. आपका धन्यवाद करते हैं We परमेश्वर। give you the glory. आपको सब महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name, we pray to thee, Father. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमेन Amen. आमेन।